ब्याह शादी के खर्चे देखिए आप, ब्याह शादियां कहां से कहां पहुंच गई। हदीस सुनाऊं मैं आपको हुजूर की, फरमाते इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरुआ मऊना, सबसे ज्यादा खैर व बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा ज्यादा हो, खर्चा कम हो। जिस शादी में जितना खर्चा कम होगा, हुजूर फरमाते हैं उतनी ही बरकत ज्यादा होगी। ये मेरी बात नहीं है, ये किसी बुजुर्ग की बात नहीं है, ये सारे बुजुर्गों के जो बुजुर्ग हैं जिनकी बात खुदा की बात होती है, वो फरमाए कि जितना खर्चा शादी में कम होगा उतनी बरकत ज्यादा होगी। आज हम बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। मुझे दुनिया में होश संभाले हुए 50-60 साल हो चुके, मैंने पहले की शादियां भी देखी हैं। आज शादियों का मुख कितना बढ़ चुका है। छोटा मोटा मालदार आदमी भी परेशान है, बेटियां मुसीबत बन गई हैं। मैं गंदे ताबीर नहीं करता हूँ, दुआ कर देता हूँ। मेरे पास भी फोन आते हैं, वो जमाना आ गया, वो दौर आ गया कि वो लड़कियां जो शादी के नाम से शर्माती थी, वो लड़कियां खुद फोन कर रही हैं, हजरत दुआ कर दीजिए हमारा रिश्ता हो जाए। लड़की फोन करती, उम्र ढलक रही है, खर्च करने को पैसा ज्यादा नहीं है, बरादरी भी है, रिश्तेदारी भी है, खानदान भी है, कुंबे कबीले भी हैं, देखने भालने की भी कदर ठीक है, लेकिन शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? सिर्फ वजह से कि शादियों को हमने बहुत महंगा कर दिया। नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी कि रोने को आंसू नहीं है कि बहुत सी लड़कियां गैर मुस्लिमों के अंदर जाने लगी। ये सब क्यों हुआ, ये क्या हुआ? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। और इसमें ज्यादातर दखल जो होता है, मैं साफ बात कहूंगा, मेरी बात को बुरा मत मानना आप लोग, इसमें ज्यादा दखल जो होता है वो बेटे के बाप को नहीं होता है, बल्कि बेटे की माँ को होता है। ये माँ नहीं होने देती। रिश्ते फेल करना, कई जगह ऐसा हुआ कि अपने भाई के लिए रिश्ता देखने के लिए बहनें गई, बहनें, माँ गई, खाला गई, फूफी गई, लड़की में कोई कमी निकाल दी। देखो, छोटी मोटी कमी सब में होती है, बिल्कुल बेऐब जात अल्लाह की है। समझा? आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी है, कान ऐसे हैं, लंबी है कि मोटी है कि पतली है, कुछ ना कुछ निकाल दिया। तो मैंने ये भी देखा कि वही बहनें जो अपने भाई के लिए 50 लड़कियों के अंदर कमियां निकाल चुकी हैं, जब उनको देखने वाले आए तो उन्होंने उसमें कमी जब निकाली, रिश्ते फेल हुए, आए, खाया पिया चले गए। अब वो दुआ करा रही है कि रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा। तो कमी तो तुम्हारी नहीं, तुम दूसरों के साथ जुल्म करोगी तो तुम्हारे ऊपर भी खुदा का इताब है। समझा? हदीस शरीफ में है कि जब कोई मुनासिब रिश्ता मिलता हो तो उसको फेल मत करो, उसको कबूल करो, वरना ज़मीन में फसाद होगा। थोड़ा बहुत देखो, अब भरोसा अल्लाह की जात पे करो। अल्लाह बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है, तंदुरुस्तों को ज्यादा बीमार कर देता है। खूबसूरतियां रखी रह जाती हैं, मालदारियां पानी की तरह बह जाती हैं। एक हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, या अलियो ला तुअख्खिर सलासतन, अली 3 बातों में देर ना करियो, 3 बातों में। अस्सलात इज़ा खानत, नमाज जब उसका मुनासिब वक्त हो उसमें देर ना करो। वल अय्यिमा इज़ा वजदत लहा कुव्वन,
और गैर शादीशुदा लड़की औरत जब उसका मुनासिब रिश्ता मिलता हो तो देर न करो। फरमाते हैं बल जनाजा तायदा हजरत, जनाजा जब मौजूद हो उसमें देर न करो। कुल मिलाकर के तकरीर के हिस्से का मकसद ये था कि ब्याह शादियों के खर्च जितने बढ़ेंगे, नोट करो मेरी बात, ब्याह शादियां जितनी महंगी होंगी शादियां कम होंगी, और शादियां कम होंगी तो बगावतें होंगी, इतने होंगे, बदकारियां होंगी, बेहाइयां होंगी। शादियां ज्यादा हो, सस्ती हो, हल्की हो, किसी का दिल मत तोड़ो, गरीबों का दिल रखो, गरीबों से शादियां कराओ, गरीबों के रिश्ते कबूल करो। इंशाअल्लाह तुम गरीबों से प्यार करोगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। दौलत सब कुछ नहीं, समझा? अभी मैंने सुना, मेरा दिल फट गया। उससे लोग दुआ कराते हैं कि रिश्ता हो गया, खर्चा भी करा दिया, और खर्चा कराने के बाद लाख लाख रुपए खर्च कराने के बाद में रिश्ते को कैंसिल कर दिया, नहीं करेंगे। उसमें भी ज्यादातर किसी औरतों का दखल भी होता है कि सब देख चुके थे, किसी एक ने नहीं देखा था, उसने कह दिया अच्छी नहीं है, मना करा दिया। ये जुल्म है, डकैती है, ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की शान दिलों को तोड़ना नहीं है, मुसलमान की शान टूटे दिलों को जोड़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगी अपने अपने घर के माहौल में यहाँ जाने के बाद कि रिश्तेदारियाँ ज़्यादा हों, शादियाँ ज़्यादा हों, और शादियों के अंदर खर्चे कम हों। बिल्कुल सादा हो तो बेहतर, बिल्कुल सादा ना हो तो थोड़े बहुत मामूली खर्चे हों, समझे आप? इसके ऊपर आप कंट्रोल करेंगी और अपने घर के जो बेटे हैं, भाई हैं, उनको आप समझाएंगी कि बेटा हमारे खानदान में, हमारी बरादरी में, हमारी रिश्तेदारी में कोई बेटी है, गरीब है, बाप मर गया है, बाप बीमार है, कारोबार नहीं है, बेटी में थोड़ी बहुत कोई कमी है और अपना मामला है, अपना नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? उसको निभाओ, उसको ब्याह के लाओ। मुझे उम्मीद है कि आप उसका दिल रखेंगे, अल्लाह आपके दिल को खुश करेगा। हदीस शरीफ में रहमुना रहमुल्लाह, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम फरमाता है। शादियां हल्की कराओ, कोशिश करो, वरना माहौल जलेगा, मुआशरा सुलगेगा, आग लगेगी। जब आग लगेगी तो उसमें सबको जलना पड़ेगा। हदीस मैंने आपको सुना दी। ब्याह शादी की फजूल खर्चियां, एक फजूल खर्ची चल रही है आजकल, डे बहुत चल रहा है, डे, बर्थडे, मैरिज डे बच्चों के। इसमें मैंने गौर किया है कि ज्यादातर इसमें दखल माँ बहनों का रहता है। ये बर्थडे, ये मैरिज डे, मालदार आदमी तो करता है, गरीब आदमी शेखी दिखाता है, बिना वजह के खर्चे, कुछ नहीं होता है। मैंने आपसे कह दिया था कि मोमिन की खुशी दुनिया में नहीं पूरी होगी, मोमिन की खुशी अल्लाह जन्नत में पूरी फरमाएगा। अंग्रेजी तहजीब है ये सब। कहीं केक काटे जा रहे हैं, कहीं बच्चे के 9 साल वालों को परेशान किया जा रहा है, पूरा घर लेकर के आए, सामान लेके आए, बेजरूरत सामान आ रहा है। ये अंग्रेजी तहजीब, ये बर्थडे वगैरह सबको आपको खत्म करना है। आपको इस्लामी तहजीब का मुदाहरा करना है, इससे बड़ा सुकून मिलेगा, खर्चे भी कम होंगे
और अपनी इस्लामी तहजीब का मुजाहरा होगा। बर्बाद हो जाती हैं लोग सेकी दिखाने के लिए बर्थडे वगैरह के चक्कर, समझा। एक ये बात मेरी याद रखें आप, ये डे बनाने का काम बंद करो मुसलमानों में। तीसरी बात एक ये है कि ये फैशन मैंने देखा, बल्कि मेरे सामने ऐसी कुछ बात आई कि छोटे छोटे बच्चों को बचपन ही से माएँ बना रही है फैशनेबल। बल्कि बाद वाक़यात तो मैंने ऐसे सुने हैं कि बच्चा नहीं पहनना चाह रहा है जीन्स की पैंट, माँ पहन रही है। बच्चा नहीं पहनना चाह रहा है बनियान, वो कुर्ता पजामा पहनना चाह रहा है, टोपी ओढ़ना चाहता है, टोपी नहीं ओढ़ने देनी है। जब बड़ा होकर के जब परेशान कर रहा है तो गंदे तावीज वालों के साथ कर रही है, तो लौंडा बिगड़ गया। लौंडे को बिगाड़ तो आप रही है, आप बचपन से उसको सीधा सच्चा बनाइए, उसको बगैर फैशन के कपड़े पहनाइए, उसको सादा मिजाज बनाइए, आपका बच्चा सादा होगा, इंशाअल्लाह आपके दिल को खुश करेगा। समझा? बच्चों का फैशनेबल होने में ज़्यादातर दखल सब तो नहीं कह रहा हूँ, घर की औरतों का होता है। और खुद भी फैशन से बचिए, समझा। अल्लाह तौफीक दे। और एक दूसरी बात एक ये बताऊं कि बहुत ज्यादा कपड़े बनाना, जरूरत से ज्यादा सामान घर में रखना, ये अपने इस्लामी मिजाज के खिलाफ है। ज्यादा कपड़े, मेरा मशवरा तो ये रहता है कि 3 जोड़ी कपड़े जाड़ों के हों, 3 गर्मी के हों, काम चल जाए, परेशानी कुछ नहीं होगी। मैं आपसे इकरार कराना नहीं चाहता हूं, पर आप दिल में सोचिए आप कि 3-4 जोड़ी कपड़े अगर हों जाड़े के गर्मी के, तो कोई परेशानी आएगी? परेशानी कुछ नहीं आएगी। बात यह है कि शौक पूरे नहीं हो रहे, बाजारों में घूमने को नहीं मिल रहा है, मार्केटों में जाने को नहीं मिल रहा है। गौर करना मेरी बात पर, हदीस शरीफ सुनो, एक मेरी बात नहीं है, हुजूर की बात है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर की सबसे प्यारी बीवी थी, उनसे फरमाया था कि ए आयशा, रोना आता है मुझे ये हदीसें पढ़ के, आज का माहौल देखकर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था। ए आयशा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, यानी दुनिया से जाने के बाद मेरे साथ में रहना चाहती हो, तो घर में उतना ही सामान रखो जितना एक मुसाफिर लेके चलता है। जितना एक मुसाफिर सफर में लेके चलता है, उतना ही सामान घर में रखो। फरमाते हैं वला तखलिक़ सौबा हत्ता तुरफ़ी है, और उस वक्त तक कपड़े को पुराना मत समझो जब तक के तुम उसमें पेवन न लगा लो। जब तक पेवन न लगा लो, पेवन लगाना सुन्नत है, उस वक्त तक कपड़े को पुराना मत समझो। आज पेवन का जमाना नहीं है, मैं आपसे कह दूं पेवन लगाओ, नहीं भी लगाता हूँ, फटते नहीं कपड़े। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये क्यों कहा था कि जब तक पेवन न लगा लो पुराना मत समझो। आज हमारा ये हाल है कि कपड़े बनाए चले जा रहे हैं और फिर कपड़ों को कूड़े भूरे की गाड़ी के अंदर फेंक रहे हैं, धूरों पर डाल रहे हैं। देखो दुनिया चंद दिन की है, खुदा को मुंह दिखाना है, मुसलमान है हम, मोमिन है हम,
हम दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए, हम जन्नत के लिए पैदा हुए हैं। बहुत से कपड़े बनाना, बहुत से कपड़े रखना, ये मुसलमान मर्द औरतों की शान नहीं, समझा। आप कम से कम कपड़ों में काम चलाइए, बच्चों को भी, और कम खर्चा होगा। तो मैंने बताया था कि फिर आमदनी की फिक्र नहीं होगी, और जब आमदनी की फिक्र बढ़ती है तब मैं देख रहा हूं कि पहले के लोग जानते भी नहीं थे कि नींद की गोली किसे कहते हैं, टेंशन की दवा क्या होती, डिप्रेशन क्या होता है, जानते ही नहीं थे। अब आप जाइए दिमाग के डॉक्टरों के पास, डिप्रेशन, टेंशन, दिमाग में बहुत परेशानी, नींद नहीं आ रही है, गोली खाना, ये सब क्यों हुआ? बात वही है कि बहुत से कमाने की फिक्र पैदा हो गई। थोड़ा खर्चा करेगा, थोड़ा कमाएगा तो इंशाअल्लाह चैन की नींद सोएगा। फिक्र कम होगी, या फिक्र कम होगी तो टेंशन नहीं होगा।